Dear students, very good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to discuss the topic that is given in chapter 6 history. आज हम बात करेंगे इम्पोरियम एंड द सेकंड वन हुंडी के बारे में. तो जैसा कि द मीनिंग ऑफ इम्पोरियम इज वाणिज्य केंद्र, जिसे हम कहते हैं कमर्शियल सेंटर, दैट मीन्स वाणिज्य केंद्र. अब देखिए इसमें क्या इसकी विशेषता है और इसे डिफाइन करेंगे. अ प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर्स आर बॉट एंड सोल्ड. दैट मीन्स यहाँ इसके कहने का मतलब अ प्लेस वेयर गुड्स, वैसा स्थान, जगह जहाँ पे वस्तुओं को फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शंस, विभिन्न प्रकार के उत्पादों को, दैट मीन्स उन वस्तुओं को के विभिन्न प्रकार के उत्पादों को सेंटर्स आर बॉट एंड सोल्ड, वह केंद्र जहाँ पे खरीदी जाती है और बेची जाती है. मतलब वहाँ पे खरीदना और बेचना. लाना कहने का मतलब यहाँ ये हम देखते हैं कि सबसे पहले लाएंगे वस्तु, यहाँ स्टॉक करेंगे और वहाँ पे स्टॉक के रूप में रखेंगे, वहाँ से फिर वो बेची जाएगी. तो कहीं से लाया गया, जो मेन होलसेल से. तो आज हम जैसे देखते हैं कि इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, इस प्रजातंत्र के एरिया में हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिला में केंद्र होते हैं. दैट मीन्स जिसको हम बाजार समिति के नाम से कहते हैं, पुकारते हैं. तो वह भी वही केंद्र होता है जहाँ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उन वस्तुओं को एक संग्रह करके, स्टॉकिस्ट, दैट मीन्स वहाँ पे संग्रह करके रखा जाता है और उनका आदान प्रदान डेली बाई डेली, दैट मीन्स बाहर के क्षेत्रों से, दूर दराज से होलसेल रूप में प्रतिदिन क्रय की जाती है और वहाँ पे स्टॉक किया जाता है. फिर वहाँ से लगभग सभी व्यापारी जो संबंधित होते हैं उन गांवों के, उन जिलों के, वे उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके वहाँ से खरीदते हैं. यहाँ तक कि खुदरा और थोक दोनों, ज़्यादातर तो थोक में ही बिकती है, फिर भी वहाँ से लाया जाता है, जिसमें कम से कम चीफ रेट में वस्तुएं चीफ रेट में मिलती है. तो इन चीज़ों को आज हम वही विभिन्न नामों से पुकारते हैं. तो इन दैट टाइम, दैट मीन्स मेडिवल टाइम ऑफ हिस्ट्री, मध्यकालीन युगों में, जैसा कि हम चैप्टर 6 एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें हम अलग नाम से उसी को एम्पोरियम के नाम से, दैट मीन्स वाणिज्य केंद्र, उस नाम से जानते थे. तो ये कहने से साफ है, अ प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शंस, वह केंद्र, वह जगह जहाँ वस्तुओं को विभिन्न प्रकार के, वस्तुओं के विभिन्न प्रकार की क्वालिटी, उनके उत्पादों को सेंटर्स आर बॉट एंड सोल्ड, उस केंद्र पे ला के रख के बेची जाती है, उसको हम एम्पोरियम कहते हैं. द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन, दैट मीन्स हुंडी. इसका प्रयोग विशेषतः किया गया है व्यापार के क्षेत्र में. ये व्यापार के क्षेत्र में कैसे आता है? कहीं भी किसी टाइम में हम देखते हैं कि अगर धन, संपत्ति, तो पहले जो जेवरात, सोने, धन, जो मुद्रा होते थे लोगों के पास, व्यापारियों के पास, वो दूर दराज के क्षेत्रों में, अगर समुद्र से यात्रा करनी है, जहाँ तक दूर दराज समुद्री यात्रा से जाना आना है, उन क्षेत्रों को पार करना है, तो एक सुरक्षा की दृष्टि से उनको परिवर्तित करना, उन मुद्रों को, उन पैसों को, जो धन थे, उन्हें हुंडी के रूप में परिवर्तित करना, ताकि उनका धन का धन भी मिल जाएगा और वे बीच में किसी भी प्रकार के संकट, किसी प्रकार की विपत्तियों से बच जाएंगे, जिससे लूटपाट भी ज़्यादा होती थी. तो इन चीज़ों में हम देख रहे हैं यहाँ हुंडी का प्रयोग आया. इज अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट बाई अ पर्सन, अ डिपॉजिट मेड बाई अ पर्सन. एक रुपया, जिसे हम कागज का रुपया कह सकते हैं, वो जैसे आज बैंकिंग क्षेत्र में हम चेक के माध्यम से यूज करते हैं और उसको फिर हम विड्रॉल करते हैं तो कैश के रूप में प्राप्त करते हैं. चाहे वही कागज, वही चेक अकाउंट में, खाते में ट्रांजैक्शन होता है कैश, या उसे हम विड्रॉल करके बैंक के माध्यम से, ब्रांच के माध्यम से कैश के रूप में लेते हैं. तो वही प्रयोग उन व्यापार के टाइम में, ठीक वही प्रयोग हुंडी, जो इज ए नोट, एक तरह से ये नोट ही कहिए उसको, रुपया. रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट, मतलब किस चीज का नोट. तो यह चीज है रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट, मतलब जिसमें दस्तावेज, जिसमें कि दर्ज हो, वह रिकॉर्ड. अ डिपॉजिट की, उसमें लिखा हुआ कि इतना पैसा वहां जमा हुआ है. मेड बाय अ पर्सन, जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है. द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस. अब जो रुपया जमा की जाती है, डिपॉजिट कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस, जैसे दूसरे देशों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, अगर यहाँ हमने जमा कर दिया तो उस
कागज जिसमें सीलबंद दैट मीन्स ऑथराइज सील एंड सिग्नेचर रहते हैं, जहां वो जमा की जाती है उसका, तो उसे भजाया जा सके। अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अदर प्लेस, मतलब उस अमाउंट को जिसने मैंने जमा किया है हम क्लेम कर सकते हैं दूसरे जगहों पे, फिर उस हुंडी को देकर पैसे ले सकते हैं, उस हुंडी की कॉपी को देकर पैसे ले सकते हैं। कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड, बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड मतलब उस हुंडी को दिखाना पड़ेगा, लेकिन उस हुंडी के पेपर को, उस टुकड़े को दिखाना पड़ेगा। प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट, ताकि उसमें वो साफ साफ लिखा होता है कि कहाँ पे कितनी राशि जमा हुई थी। तो इसका प्रयोग व्यापार के क्षेत्र में उन दिनों किया जाता था, क्योंकि कहीं भी खतरे कम हो, लूटपाट की शंका कम हो, और वो सुरक्षित धनराशि, वो राशि सुरक्षित उस हुंडी के माध्यम से फिर वो अपने देश में जाके या दूसरे जगह पे जाके ले सके। तो यह ट्रांजैक्शन के क्रम में दैट मीन्स हुंडी का प्रयोग होता था। यहाँ तक कि व्यापार के क्रम में उसका प्रयोग होता था एक सेफ्टी के लिए, एक सुरक्षा की दृष्टि से, जिसे हम सब हुंडी के नाम से जानते हैं। और पहला एम्पोरियम। Dear students, we will discuss in the coming next video related to the next topic in coming videos. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Take care all of you.